कि असली सीता जी की जन्मस्थली कौन सी है। इलाज क्यों नहीं कराते हैं? मानसिक प्रॉब्लम है और इसका पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है यानी संतान ज्योति नहीं आंखों की। हाँ, यह धरती 12 बरस के अकाल पड़ गया। अच्छा, इसी धरती में हला दिए। देखा जाए तो गांधी को बापू बिहार नहीं बनाया। यह हल है और वह मटका है, घड़ा है। कुंड में पानी बरसात का ही आता है। बड़े बड़े होर्डिंग लगी है, जानकी मंदिर आयोजन समिति, और हल चलाते हुए इसी स्थान पर हुआ था सीता मैया का जन्म। हम इस समय हैं बिहार के सीतामढ़ी में और कुछ ही दूरी पर नेपाल यानी जनकपुर पड़ता है। मान्यता है कि जानकी का जन्म यहीं पर हुआ था जब राजा जनक ने अकाल पड़ने के बाद हल चलाया था और फिर सीता मैया हल में एक घड़ा टकराया और उस घड़े को निकाला गया तो सीता मैया उत्पन्न हुई। ऐसी कहानी है। यह मंदिर है जहां आप देख रहे हैं श्री जानकी प्राकट्य स्थली शक्तिपीठ रजत द्वार सीतामढ़ी धाम। अब हम मंदिर को दिखाएं उसके पहले हम उस कुंड को दिखाएंगे और वहाँ भी पूजा पाठ हो रहा है। हमने पुजारी जी से बात किया है, वह तैयार हैं बात करने के लिए। एक बार मैं भीतर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ फूलमाला है, मिट्टी के घड़े हैं जिसमें लोग पानी ले जाते हैं और सीता मैया का स्नान कराते हैं, यही ना? ये भोला जल का आता है भोला बाबा के लिए। भोला बाबा। जानकी जी को माला फूल प्रसाद सब होता है। और यह जल कहाँ से आता है? जल एक कल पर से भराता है, कुंड से भराता है। अच्छा, कुंड से, इसी कुंड से। इसी कुंड अब जिस कुंड से जल भरा जाता है उस कुंड में भी हम आपको ले चलते हैं जहाँ लोग स्नान करते हैं। आइए। यह है जानकी भवन जिनका अवलोकन आप कर रहे हैं और इधर सीताराम का। क्या बात है। यह आप देख सकते हैं सरस्वती माँ है और रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं और इधर राधा कृष्ण है। आइए कुंड पर ले चलते हैं आपको। दोस्तों, यह स्थान जानकी चौक के नाम से जाना जाता है और अब हम आपको उस पवित्र कुंड के पास ले चलते हैं। यद्यपि भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि असली सीता जी की जन्मस्थली कौन सी है, हम वहाँ भी ले चलते हैं जो पुनौरा धाम है, जहाँ जिस कुंड में लोग स्नान करते हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है यानी संतान। पुत्र कहूँगा तो पुत्री कहाँ जाएंगी, माने संतान की उत्पत्ति होती है। आइए, यह है उर्जिका कुंड सीतामढ़ी धाम और यहाँ कुछ रेस्टोरेंट, होटल, ये सब आपको मिल जाएंगे। अगल बगल आप देख सकते हैं, यहाँ ठहरने के लिए भी धर्मशाला मिल जाएंगे। अफसोस शाकाहारी भोजन आपको कम जगह मिलेगा। तो अब हम आपको ले चलते हैं कुंड के पास, जहाँ देखिए उधर मछलियों को लोग खिला रहे हैं चारा। और सबसे पहले हम कुंड का दर्शन कराएं, उसके पहले मैं चलता हूं। प्रणाम गुरुदेव। थोड़ा सा बंद कर दीजिए उसको। कहाँ से आए हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, तो जन्मजात आप मतलब ज्योति नहीं आँखों की। अच्छा, यहीं पैदा भी हुए? अच्छा।
अच्छा गुरु जी की कृपा से यही शरण है, अच्छा, यही दिन रात रहता हूँ। क्या नाम है गुरुदेव आपका? मेरा नाम गणेश हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रणाम आपको, प्रणाम। बाबा, शुभ नाम आपका? विनोद शरण। विनोद शरण, यहाँ के आप पुजारी हैं। अच्छा, क्या महत्व है इस स्थान का? रावण सब ऋषि मुनि का खून का कर्ज लेते थे। अच्छा, रावण कर्ज लेता था खून का। हाँ, हाँ यही घड़ा में जमा कर कर हाँ धरती में हिला दिए। हाँ। यह धरती 12 बरस के अकाल पड़ गया। अच्छा, इसी धरती में हिला दिए। 12 बरस के अकाल में जीव जंतु पंछी आदमी अन्न बिना पानी बिना त्राय त्राय दम तोड़ रहे थे। हाँ ये सतानंद जी महाराज हाँ आज्ञा दिए राजा जनक जी का। हाँ। राजा अपने राज्य में हल उठाओगे तब बारिश होगा। हाँ यही राजा अपने प्रजा के लेल हल उठाए, घड़ा में ठोकर लगा, माता जानकी जी प्रकट हुए, बारिश हुआ, यादगार के ले लिया तालाब हुआ। हर के फाड़ के सीत कहल जाए थे। नारद भगवान इसका नाम सीता रखे और सीतामढ़ी घोषित हुए। वाह वाह। तो गुरुदेव यही वो स्थान है? हाँ, इधर लिखा हुआ है। हाँ फोटो में लूंगा। हाँ। कैमरा हटाते बता रहे हैं कि हर के फार को सीता कहते हैं। सीता। हाँ, ठीक बात है। तो गुरुदेव यही वो स्थान है, और उस कुंड का क्या महत्व है? उस बीजा वाले पृथ्वी हुआ, पृथ्वी के घर से माता जानकी जी प्रकट हुए। हाँ। इधर घुमा के देखा जाओ माता जानकी। हाँ, जी यह माता में जन्म। माता जानकी का की प्रतिमा आप देख रहे हैं, बाल्यावस्था में है। और इधर उर्जीविका कुंड, सीतामढ़ी धाम, बिहार। में प्रकट हुए। अच्छा, हाँ। यहाँ हल भी दिखाया गया है, एक बार हमारे सम्मानित छायाकार दिखा दें। यह हल है और वह मटका है, घड़ा है। घड़ा को इधर से दिखा दें। आइए हम आपको कुंड की तरफ ले चलते हैं, जिसका यह सीतामढ़ी है। जी बनारस और इलाहाबाद के बीच में भदोई स्टेशन है। हाँ। माता जानकी जी धरती में समा रहे हैं। अच्छा, यह वाल्मीकि नगर है। वो धरती में वहीं समाई हैं, भदोही के पास, सीतामढ़ी में। और यह बना वाल्मीकि आश्रम है। सीता जी दोनों बाल गोपाल के खिला रहे हैं। जी यह राम जी और सीता जी का मिलन है फुलवाड़ी का। जी। लेकिन बड़ा गंदगी है महाराज, ये सब कुंड यह में कौन बाजार- नहाएगा? यह बाजार है। हाँ यह मंदिर के जगह है। हाँ दूर दूर से पूरे भारत के आदमी आते रहते हैं। हाँ। वही सब बैठता है, कुछ इसमें पानी कहाँ से आता है? बरसात का पानी है कि? बरसाते के पानी तो रहता क्यों नहीं ऐसा किया कि कोई ट्यूबवेल, नलकूप है। लगाते? भागने के जगह नहीं, यह बाजार है, पानी भागने के जगह नहीं। पानी भागने का जगह नहीं। आइए हम उस कुंड को दिखाते हैं। कब स्नान करते हैं लोग इसमें? दूर दूर से साधु संत हमेशा आते- करते हैं लोग। साधु संत आते थे, स्नान करते, और बाकी पब्लिक सब स्नान नहीं करते। साधु संत आते हैं तो स्नान। साधु संत स्नान करते हैं, बाहर के लोग आते हैं वो अभी स्नान करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ स्नान नहीं करते। कुंड में, कुंड को मैं दिखाता हूँ नज़दीक चल करके। और जहाँ तक कुंड का सवाल है, कुंड में पानी बरसात का ही आता है। पानी इसमें डालने और निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यद्यपि यह नगर निगम है। आइए साहब, कुंड का भौतिक अवलोकन करिए। आप नहाने जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, क्या बात है। यहीं के हैं कि बाहर के हैं? बाहर के हैं। कहाँ के? मैं आपके पास आता हूँ। 1 मिनट, कोई श्रद्धालु मिल गए तो उनसे हम बात कर लेते हैं।
जी प्रभु जी प्रणाम। कहाँ से आए हैं नाथ? जी दोस्तपुर से आए आए? दोस्तपुर से आए अच्छा, तो यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 5-6 किलोमीटर। अच्छा, तो आते रहते हैं यहाँ आप स्नान हाँ करने? कभी कभी आते रहे। कभी कभी आपको यहाँ लाभ मिला है आने पर? हाँ लाभ है, बहुत दिन से तबीयत खराब रहता है हमारा, तो इलाज क्यों नहीं कराते हैं? मानसिक प्रॉब्लम है और इसका इलाज भी बहुत करवाए हैं, लेकिन ये बच्चे से जो है ना हाँ, हमारे पास ये बीमारी है, लेकिन यहाँ आने से हमको वो लाभ मिलता है, इसीलिए यहाँ। मानसिक बीमारी है और यहाँ आने पर संतृप्त होते हैं, लाभ मिलता है। और यहाँ यह इसे देख रहे हैं, एक बार मैं भौतिक अवलोकन करा देता हूँ। लोग भी गंदे हैं और यहाँ का नगर निगम, जिसको हम क्या कह सकते हैं आप बताइएगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगी है, जानकी मंदिर आयोजन समिति, और हल चलाते हुए माँ सीता अवतरण दिवस पर देखिए है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं इन लोगों के, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उन लोगों के लगे हुए हैं। कुछ जल जीव भी हैं, इसमें मछलियाँ वगैरह लग रहा है, लेकिन सब मर जाएंगी। पॉलीथीन का प्रयोग बंद नहीं होगा। पॉलीथीन इनके भी पाहुन के की फैक्ट्रियाँ हैं, वहीं पॉलीथीन पैदा होता है, और पॉलीथीन पर बैन तो लगा लेकिन रुकेगा नहीं। अभिनंदन बिहार, जिस बिहार की माटी में ऐसे ऐसे सूरमा पैदा हुए, देखा जाए गौतम बुद्ध जी को यही ज्ञान पैदा हुआ है, देखा जाए तो महावीर स्वामी का प्राकट्य स्थल यही है, देखा जाए तो गांधी को बापू बिहार नहीं बनाया। चंपारण में जब पहली बार आए थे, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था उन्हें। देखा जाए तो बिहार ऐसी माटी है जिसको अगर अलग कर दिया जाए तो भारत के विशेषांक को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए अभिनंदन बिहार, बिहार का स्वागत है। बिहार में बहुत कुछ करना है। बिहार के लोग बड़े ऊर्जावान हैं, बिहार के लोग मेहनतकश हैं, बिहार के लोग पसीना बहा करके पूरे विश्व में अपने वैभव का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन बिहार की यह हालत जहाँ सीता जी पैदा हुई हैं, विवाद है इस स्थान में और पुनौरा धाम में। मैं वहाँ भी चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यह अगर मानसिक रूप से दुर्बल नहीं होते तो स्नान नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, जो बाहर के लोग आएंगे वहीं स्नान करेंगे। हमें इस कुंड की दुर्गंध यहाँ तक आ रही है जहाँ सीता मैया का जन्म हुआ। अयोध्या से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर भगवान राम की ससुराल का यह हाल है। देख करके बहुत कष्ट हुआ। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अभिनंदन बिहार में, और हम अब ले चलते हैं पुनौरा धाम, जहाँ आप देखेंगे कि सीता जी का जन्म हुआ, वहाँ के बाबा लोग क्या बताते हैं, और वो जहाँ हल उनका रुका था उस कुंड का क्या हाल है, उसे भी हम दिखाएंगे। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। आज सीतामढ़ी बिहार में, जहाँ नेपाल की सीमा करीब है और तमाम ज़िले हैं, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है और अन्य ज़िले हैं, उसके बगल में नेपाल का बॉर्डर और यह सीतामढ़ी। सादर प्रणाम।